ये आश्रम बाबा नीम करोली बाबा जी का है। ऐसा बताया जाता है कि नीम करोली बाबा जी हनुमान जी का ही अवतार थे। ऐसा बोला जाता है कि जब आप यहाँ आते हो तो आपको यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही एनर्जी का अनुभव होगा, और ये चीज़ मुझे यहाँ पे आके महसूस भी हुई। एक युवा साधु बचपन में ही अपना घर परिवार छोड़कर हाथ में चिमटा और कमंडल लिए अपने गांव नीम करोली जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से मन ही मन में कोई चाह लिए सिर्फ राम नाम तप करने निकले, और अपनी इसी सादगी को बरकरार रखते हुए ये बाबा लक्ष्मण दास से बाबा श्री नीम करोली महाराज जी बने। मैंने पहली बार किसी ऐसे बाबा के बारे में सुना है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी सादगी से ही लोगों को आकर्षित कर लेते थे। ये एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने खुद को समाज से और दिखावे से दूर रखा, और शायद यही कारण है कि आज आप इस साधारण से आश्रम में जाते हैं तो यहाँ पर पिक्चर क्लिक करना और वीडियो बनाना सख्त मना है। इस आश्रम में 3 मंदिर हैं, एक बजरंगबली हनुमान जी का, दूसरा देवी माँ का और तीसरा नीम करोली बाबा जी का। 11 सितंबर 1973 जब वृंदावन में बाबा जी की मृत्यु हुई, या यूं कहें कि उन्होंने अपने शरीर को छोड़कर समाधि ली, तो उसके बाद उनकी अस्थियों को यहाँ पर लाया गया और यहाँ पर उनकी एक मूर्ति बनाकर उन अस्थियों को यहाँ पर रखा गया। उनकी अस्थियों को यहाँ लाकर रखने का सबसे बड़ा कारण ये था कि उनका इस जगह से कैची धाम से सबसे ज़्यादा लगाव था। उन्होंने अपने जीवन का सबसे ज़्यादा समय कैची धाम में ही गुजारा था, और उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनकी अस्थियों को यहाँ लाकर रखा जाए। 15 जून 1964 में बाबा जी ने इस धाम और यहाँ पर बने मंदिरों की स्थापना की, और तब से लेकर आज तक हर 15 जून को यहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा भी होता है, जिसमें सिर्फ कुमाऊं उत्तराखंड से ही नहीं बल्कि पूरे भारत से लोग यहाँ पर आते हैं। एंड आई एम श्योर ये तो आप सबको ही पता होगा कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स यहाँ 1974 में आए थे, पर तब तक बाबा जी समाधि ले चुके थे, तो उनकी उनसे मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी वो इस जगह से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने कई हफ्ते यहाँ पर गुजारे, और यहाँ से जाने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी एप्पल की शुरुआत की, और उन्होंने इस बात का जिक्र कई जगहों पर किया कि वो कैची धाम आए थे और उन्होंने यहाँ पर काफ़ी समय बिताया, और यहाँ पर उनका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा। इस जगह से उन्हें काफ़ी इंस्पिरेशन मिली और यहाँ आकर वो बहुत ही मोटिवेट हुए। अगर आप नीम करोली बाबा जी की और भी कहानी को जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं और उनकी वेबसाइट पर जाके उनके बारे में नई नई कहानियाँ पढ़ सकते हैं, जो आज भी तो चमत्कार होते हैं उनके बारे में पढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।